तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत दिनों के बाद मतलब एक हफ्ते के बाद हम योगी आदित्यनाथ इलेक्शन लेके आए हैं। तो कैसा लगा मुझे बताओ भैया, कुछ टिप्पणी। वो तो मैं जब देखूंगा ना वीडियो तो उसके बाद ही मैं वो मतलब एक्शन में रिएक्शन दे पाऊंगा। अब योगी जी की वीडियो है तो तहलका तो मचना है डेफिनेटली। तो चलिए तहलका मचाते हैं, शुरू करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है बहुत। ये सबका विकास सबका साथ। आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा है अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही। अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ। क्योंकि दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान। कैसी बात कर रहे हैं? आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए हथिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। आतंकवादी है, मिट्टी से छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको। शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल किया जाना चाहिए। आपने कभी किसी से प्यार किया? मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूँ। भारत माता की जय। फुल ठगला है। प्रयागराज का माफिया कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, छोटी छोटी बात पे दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका के नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है। जब ऐसा करे जो नेता गुमराह कर रहे हैं, इनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमला बना देता हूं। समझ गए, बोलने की जरूरत नहीं है। जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भाजेंगे, उधर तलवार भाजेंगे। इसलिए हमने अस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई। ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा, ब्याज स्वरूप। आप किसी भी पॉडकास्ट पे जाते हैं या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं कहीं भी, और फॉरेन मीडिया से बात करते हैं तो वहाँ आप सबकी बोलती बंद कर देते हैं। तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपके बोलती किसी ने बंद कर दी है? कोशिश तो की है, पर देखिए अब क्या होता है ना, जो भारत का प्रधान विदेश मंत्री होता है, अब मेरे लिए 2 बड़े एडवांटेज हैं। एक कि मैं मोदी जी का विदेश मंत्री और दूसरा मैं आप सबका विदेश मंत्री। तो आपको जब मैं कहता हूँ मैं आई स्पीक फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस, तो उसमें उसका जो साहस जो है उसको बंद करना बहुत असंभव है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बुलडोजर बाबा। आप लोग कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा, देखिए फिर क्या होगा। ये फिर तो खत्म कर देंगे, इधर छोड़ने खत्म कर देंगे मुसलमान को। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ।
योगी आदित्य का हिस्सा। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? रिप्लाई ऐसा करो मुंह बंद हो जाए सामने का। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने के एक लिए। सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। और यहाँ वीडियो कंप्लीट। तो जितना बोले उतना कम भाई। योगी आदित्यनाथ तो जलवे तो हैं, फुल सैवेज मोड। कैसा लगा भैया? यार मैं तो मर गया, खत्म ही कब हुई मेरे को पता ही नहीं चला। मैं तो खो ही गया, हर एक डायलॉग को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मतलब यार अनबिलीवेबल। भाई सब आइकॉनिक डायलॉग। अब योगी बाबा हो और फिर ठग लाइफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कमेंट ऐसे कि 10 पीढ़ी तक याद रखेगी। मतलब पहले ही चेतावनी दे दी कि ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे। योगी तो मतलब अपराध मुक्त हो गया यार। मतलब डर ही नहीं है बिल्कुल। डर तो क्या होता है, वो किस चिड़िया का नाम है आगे वाली पीढ़ी पूछेगी। तो भाई ऐसी रस्म लाते रहेंगे। तो इसके लिए आपको बस लाइक कमेंट शेयर करना, भाई को सपोर्ट करें। मून की लाइट को टाटा बाय बाय, जय श्री राम।